अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए YouTube पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। सेबी और सुभाष चंद्रा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और एसएल ग्रुप की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका पर बड़ी कार्रवाई की थी। इन दोनों लोगों को सेबी ने किसी भी लिस्टेड कंपनी में निर्देशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय यानी की मैनेजरियल पद लेने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को सुभाष चंद्रा ने सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी सैट में अपील भी किया था। लेकिन आज इस मामले पर सेबी की प्रतिक्रिया आ गई है। अब सेबी ने इस पूरे मामले पर क्या क्या बातें कही हैं, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। सेबी ने सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी सैट को दिए अपने जवाब में एसएल ग्रुप के चेयरमैन एमिरेट्स सुभाष चंद्रा और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत गोयनका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद तो यही लगता है कि इन दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आरोप लगाया है कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने पब्लिक फंड को निजी कंपनियों में डाइवर्ट किया। इन पैसों को डाइवर्ट करने के लिए कई प्राइवेट एंटिटीज का सहारा लिया गया। और तो और कंपनी के चेयरमैन और एमडी कई स्कीम्स और लेन देन में शामिल थे जहां पैसों की जबरदस्त हेराफेरी हो रही थी। सेबी ने बताया कि दोनों व्यक्तियों ने अपने निजी फायदे के लिए पैसों को डाइवर्ट करने के लिए एक लिस्टेड कंपनी के भीतर डायरेक्टर्स या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के रूप में अपने ओहदे का इस्तेमाल किया था। सेबी ने अपने जवाब में कहा है कि जिन कंपनियों पर सवाल उठाया गया है उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, झूठे खुलासे जारी किए हैं और इन गलत कामों को छिपाने के लिए भ्रामक बयान दिए। इस जवाब में सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड से जुड़ा एक उदाहरण भी दिया गया है, जहां प्रोमोटर ग्रुप ने कंपनी के शेयर वैल्यू में गिरावट के असर से बचने के लिए रणनीतिक रूप से खुले बाजार में शेयरों को बेच दिया था। इसका असर छोटे रिटेल निवेशकों को शेयरों की गिरती कीमतों के नतीजों के रूप में भुगतना पड़ा था। सेबी ने जील के शेयरों की कीमत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान जील के शेयर की कीमत 600 रुपए से गिरकर मात्र 200 रुपए हो गई, जबकि इस दौरान कंपनी मुनाफे में थी। इसका मतलब है कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने आगे बताया कि इस अवधि के दौरान प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी 41.62% से घटकर 3.99% पर आ गई है, जबकि इतनी कम हिस्सेदारी के बावजूद चंद्रा और गोयनका अहम पदों पर अभी तक बने हुए थे। बता दें, सैट ने 15 जून को मार्केट रेगुलेटर सेबी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया था। खैर, अब देखना होगा कि ये कहानी कहां जाकर रुकती है और इसका अंजाम क्या होता है। इस खबर के बाद जील का शेयर 1.23% गिरकर 185 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।